हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं सुबह में उठ गई हूँ। उठने के बाद फ्रेशन अप हो गई हूँ और मेरा जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं ये जो काउंटर टॉप है उसको थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी। मैं सुबह उठ के है ना हमेशा काउंटर टॉप को पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी है ना काउंटर टॉप पोछा लगाने से पहले मैं देख रही हूँ कि कल मैंने ये बेलन चकली ये सब है ना मैं धोई थी, तो काउंटर टॉप के ऊपर ही था। तो उसको मैं पहले अपनी जगह पे उसके जगह पे रख दी हूँ, क्योंकि आज मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं डोसा बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने चकला बेलन को उनके सही जगह पे रख दी हूँ। अच्छे से सूख गया था उसके बाद ही रख दी हूँ। और यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और अभी है ना मैं फ्रिज से ये निकाल कर रख दे रही हूँ मैं बैटर, इसके डोसा का बैटर। और ये वाला जो डोसा का बैटर है ना मैं नहीं बनाई थी, मतलब कि हमारे नीचे में जो हमारा जो शॉप था ना उसको हम लोगों ने रेंट पे दिए है ना। तो वहाँ पे जो रेंट के लिए आए हैं उन्होंने है ना ये जो दुकान है उसको होटल का मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, फास्ट फूड बेचते हैं। तो उन लोगों का जो फास्ट फूड का ये होटल है ना, तो कुछ बना बना के लेके जाते हैं, उसके बाद फिर बेच के आ जाते हैं। तो बना के लेके गए थे। डोसा का जो बैटर है ना वो बच गया था, तो वो लोग है ना हमको दे दिए, बोले कि हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे ना तो फ्रेश बना के सभी को खिलाएंगे, इसलिए है ना उसका जो बैटर है वो हमें दे दिए थे। तो फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि बहुत अच्छे से है ना बैटर फॉर्मेट होकर था, इसलिए बाहर रखूँगी तो सड़ जाएंगे। तो है ना मैंने फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद मैं निकाल के रख दी हूँ। रखने के बाद चाय बनाई, चाय बनाने के बाद चाय पी हूँ। मॉर्निंग में चाय तो चाहिए ही चाहिए, तो चाय वगैरह पी ली हूँ। उसके बाद अभी मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने जो मुझे सामान चाहिए ना पूरे बॉक्स ही मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, और बॉक्स से डायरेक्ट निकाल के डाल रही हूँ। और मैं चटनी का रेसिपी है ना पहले मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज उतना मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने तेल ले लिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें सरसों और करी पत्ता डाल दिए थे, फिर मूंगफली डाली, फिर नारियल, ये देखिए सूखा जो नारियल है ना मैं पानी में भिगो के रख दी थी, और इसका जो पानी है ना इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से भी है ना चटनी बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा इमली भी डाल दी हूँ। इमली नहीं डालेंगे ना तो टेस्ट नहीं बनता है चटनी। तो वो सब डाल के मैंने अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दिया है, उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और जब तक चटनी का जो मटेरियल है वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैं डोसा का जो बैटर है ना वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ गया है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और मुझे ये लंच बॉक्स में भी बनाना है, मतलब कि लंच बॉक्स में भी देना है और ब्रेकफास्ट में भी देना है। तो अभी है ना मैंने पैन चढ़ा दिया है और मैं इंडक्शन में ही बना रही हूँ। ये वाला जो ये डोसा का जो पैन है ना ये इंडक्शन बेस है, तो मैं इसमें है ना इंडक्शन में ही बनाती हूँ, तो अच्छे से बन जाता है। तो मैं अभी है ना बैटर इसमें डाल दी हूँ, और इसका एक साइड हो गया है और अब दूसरा साइड। और है ना इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था, मतलब कि होटल में जब डोसा वगैरह बनाया जाता है ना तो देखना होटल का जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही है ना बहुत ही, मतलब कि खुशबू आने से ऐसा लगता है कि खाने का मन हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है ना खुशबू आ रहे थे इसमें से। मैं बना रही थी तब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि होटल में ही खाना बन रहे हो। और हम लोग जो घर में बैटर बनाते हैं वैसा खुशबू नहीं आते हैं, तो है ना आज वैसे तरीके से ही खुशबू आ रहे थे। और अभी देखिए मैंने चटनी वगैरह है ना उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और बच्चों को मैंने टिफ़िन भी दे दी हूँ, मतलब उनका ब्रेकफास्ट दे दी हूँ, वो लोग खा रहे हैं। अभी दोनों का मैं टिफ़िन भर दे रही हूँ, 2 डोसा और चटनी। और फिर उसके बाद है ना बच्चे चले गए हैं अपने अपने काम में, और फिर हम दोनों हस्बैंड बोल रहे हैं कि छत पे आ जाओ
उन्होंने सच से ही मुझे फ़ोन किए थे कि जल्दी से छत पे आ जाओ, आके देखो चने का जो हाँ तुमने पौधा लगा के रखे हो ना वो ख़राब हो रहे हैं, तो उसको निकाल के जल्दी जल्दी भाजी बना लो, नहीं तो है ना पूरा फेंकना पड़ेगा। तो फिर मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे आने के बाद ये देखिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। हस्बैंड है ना सारे पॉट को इस तरफ लेकर आए हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन जैसा लग रहा है। और ये देखिए चने का पौधा, और यहाँ पे भी देखिए पूरे पॉट है ना लाइन से रखा हुआ है ना, एकदम गार्डन जैसा बना दिया है। अभी है ना छत पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हस्बैंड जैसे ही मुझे फ़ोन करके बोले ना कि जल्दी आ जाओ, तो फिर मैं भाग भाग के आ गई हूँ। और ये जो चने का साग है ना अभी मैं निकाल रही हूँ, पूरा पूरा है ना जड़ से ही निकाल रही हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इसे जड़ से मत निकालो, ऊपर से काट काट लो, अगर जड़ रहेगा तो फिर से उगेंगे, और नहीं उगेंगे तो फर्टिलाइज़र बन जाएंगे, ऐसा वो मुझे बोल रहे थे। मैं बोली ठीक है, फिर मैं यही करती हूँ। और है ना ये जो चने का साग है ना वो थोड़ा सा ये हो गया था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, इसकी वजह से ना उसका जो डंटी है ना थोड़ा हार्ड हो गया था। तो कुछ दिन मतलब कि और एक हफ़्ता पहले ही मुझे निकालना चाहिए था। हस्बैंड डेली आते हैं छत पे और देखते हैं, देखने के बाद है ना मुझे बोलना भूल जाते हैं, लेकिन आज इनको याद था तो इन्होंने बोला और मैं फटाफट से आ गई हूँ। ये देखिए इतने सारे साग हो गए हैं, और उसी का मैंने फ्राई कर दिया है। और रेसिपी मैंने कुछ ये नहीं की हूँ रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ हरी मिर्ची तेल में डाल के और ये साग को मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर ली थी, बस फ्राई कर ली हूँ। बहुत ही आसान है, इसलिए रेसिपी कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अभी देखिए मैं नीचे आ गई थी ना, आने के बाद अपना काम चालू कर दी हूँ। और सबसे पहला काम मेरा लिविंग रूम का रहता है, उसको पहले मुझे अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है। और मैं छत से में जाने से पहले ही मैं ये सब ठीक करके जाने वाली थी, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाओगी, तो फिर है ना पूरा चने का साग फेंकना पड़ेगा। तो फिर है ना मैं चली गई ऊपर में। वैसे है ना ऊपर में जाती हूँ ना तब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टाइम मतलब कि कम से कम 15-20 मिनट तो मैं ऊपर में थी। बहुत ही अच्छा लगता है, सारे पेड़ पौधों को देखती हूँ ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर नीचे आ गई हूँ और अभी अपना जो लिविंग रूम है इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ और अच्छे से अरेंज कर दूँगी, तो मेरा है ना लिविंग रूम एकदम सेट रहेगा और कोई गेस्ट वेस्ट भी आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो हो गया है वो वाला काम। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड हॉल में ये वाला जो म्यूरल बना रहे हैं ना वो लेकर रखे हैं। जैसे ही मैंने हॉल को अच्छे से ठीक कर दिया है ना वो बना के रखे हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा दिखा दी। उसके बाद है ना उसमें जब पेंट करेंगे ना उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगता है। वो जो काम कर रहे हैं ना वो जो पीओपी का पाउडर आता है ना उससे इन्होंने किया है, उसको एम्बोस बोला जाता है, तो मेरे हस्बैंड उसको किए हैं। और उसके बाद अभी देखिए मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैंने कपड़े हैं ना छाट लिए हैं, जो जो मुझे कपड़े धोने हैं वो छाट के ले ली हूँ। और वॉशिंग मशीन में अभी मैं वॉशिंग मशीन चालू कर दी हूँ, मैंने पानी भरने के लिए पहले से ही रखी थी, तो अभी पानी भर गया है। और जो जो मुझे कपड़े धोने हैं वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है, और है ना मशीन को मैंने 15 मिनट के लिए वॉश करने के लिए रख दी हूँ, टाइमर लगा कर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। आने के बाद कुछ बर्तन है कल रात के जो सूख गए हैं उसको मैं अरेंज कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे आज अरेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो बर्तन है ना सुबह में ही मैंने यूज़ कर लिए थे, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी इसी बास्केट में रहते हैं ना, तो वो सब पूरा यूज़ हो चुका है। और टिफ़िन बॉक्स वगैरह अभी बच्चों को दे दी हूँ ना, तो फिर हॉट पॉट फिर चाय का ये सब ही है ना इस बॉक्स में था, मतलब कि बास्केट में था, तो वो सब यूज़ हो गया है। इसलिए आज थोड़े से ही बर्तन थे तो फटाफट से अरेंज हो गए हैं। और अभी ये जो बास्केट है इनको मैं इनके सही जगह पे रख दूँगी, और फिर मुझे जब भी बर्तन धोना होगा ना, मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बर्तन धोऊंगी, तो मेरा बास्केट खाली करने का टेंशन नहीं रहेगा।
और यहाँ पे देखिए मेरा जो वॉशिंग मशीन का वॉश टाइम भी हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से पानी डाल के फिर से 5 मिनट इसको घुमा दी थी धोने के लिए। और धोना जैसे ही हो गया है और अभी मैं ड्राई करने के लिए लगा दे रही हूँ। फटाफट से ड्राई करने गई तो देखिए ड्राई नहीं हो रहा था मेरे, है ना। वॉशिंग मशीन में कभी कभी है ना ऐसा प्रॉब्लम देता है, थोड़ा बहुत है ना कपड़े अगर मैं उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर घूमता ही नहीं है और अजीब सा साउंड आने लगता है वॉशिंग मशीन से। तो है ना मैं उसको ऐसे ही छोड़ के रख दी हूँ। अभी मैं सोची हूँ थोड़ा टाइम के बाद फिर से ऑन करके देखूँगी, जब ऑन हो जाएगा ना तो फिर ड्राई हो जाएगा। तो फिर है ना मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं सोची तब तक जब तक ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं सारे कपड़ों को निकाल देती हूँ और फोल्ड भी कर देती हूँ। और ये फ़ोल्ड करने से पहले है ना मैं एक बार फिर से वॉशिंग मशीन को मैंने घुमा दी थी 5 मिनट के लिए ड्रायर। तो है ना उसके बाद घुमा है। कभी कभी क्या होता है ये जो कपड़े वगैरह होते हैं ना उसका ज़्यादा ना लोड हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि फिर है ना ये घूमता नहीं है मशीन। अगर कुछ टाइम इस तरीके से इसे ड्रायर में रख देती हूँ ना तो उसके बाद क्या होता है पानी पूरा झड़ जाता है और उसके बाद है ना ये जो ड्रायर है वो अच्छे से चालू हो जाता है। और अभी देखिए मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए और आप लोगों को एक बनियान दिखा रही थी। कल के वीडियो में मैंने जो हॉल वीडियो करी थी ना इसका दुर्गा पूजा का, तो वो वाला जो बनियान है वो मेरे बेटे ने पहन लिया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी ना। तो उसको मैंने कल वॉश कर दिया था तो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो जितने कपड़े थे मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके उनके सही जगह पे अरेंज करके रख दी हूँ और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी है ना मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और मेरे किचन में आप देख पाते हो ना मेरे जो सिलेंडर है ना वो बाहर ही है। मतलब कि जब हम लोगों ने ये वाला काउंटर टॉप बनाए थे ना तभी सिलेंडर को है ना अंदर जाने जैसे जितना ही बनाए थे। फिर बाद में जब टाइल्स वगैरह लगाए थे ना जिन्होंने उन्होंने क्या किया है टाइल्स में लगाते लगाते है ना ऊंचा कर दिया है। तो अभी है ना सिलेंडर काउंटर टॉप के नीचे नहीं जाता है। तो इसकी वजह से है ना बाहर ही रखना पड़ता है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आपका सिलेंडर बाहर किचन में अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है पर क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए बाहर ही रखना पड़ता है। और मैं सिलेंडर को डेली पोंछ देती हूँ क्योंकि खाना वाना बनाते हैं ना तो सिलेंडर के ऊपर पूरा गिर जाता है, फिर अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए काउंटर टॉप जितने बार मैं क्लीन करती हूँ ना तो सिलेंडर को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी देखिए आप लोगों को गैस सिलेंडर के बारे में बताते बताते मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और मैं हमेशा है ना घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ ताकि ना जब भी मैं पोछा लगाऊँ ना तो मुझे क्लीन हो जाता है फ्लोर। मतलब कि इसको है ना अगर इस वाइपर को आप प्रेस करके रखोगे ना तो इसका जो कपड़ा है वो बार बार छूटेगा भी नहीं और है ना पूरा अच्छे से है ना फ्लोर भी क्लीन हो जाता है। तो देखिए अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। बस अभी मैं शावर ले लूँगी और उसके बाद मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में कोई नया आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।